तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो है वो आपका अलजेब्रा का पार्ट है। अब जो पिछले चैप्टर जो आप पढ़े नंबर सिस्टम, ठीक है, जो रियल नंबर आप पढ़े वो नंबर सिस्टम का पार्ट था। उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वो चैप्टर 1 को अपना ख़त्म किए। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े कि इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या होता है, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ें। ठीक है, और हम लोग जो है वो इरेशनलिटी पर सवाल देखें, और इरेशनलिटी के पार्ट जो है वो आपका उस चैप्टर से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो है वो आपका मैथमेटिक्स का वो जो है वो अलजेब्रा ब्रांच से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि उस ब्रांच का ये चैप्टर आता है। आपका जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, वो आपका चारों चैप्टर जो है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है। तो अलजेब्रा, फादर ऑफ अलजेब्रा मतलब इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है अलजेब्रा में। ठीक है, तो ये जो है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल खारिज़मी, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उस टाइम में जो है वो इस्लामिक का एक गोल्डन एरा चल रहा था। ठीक है, तो वो जो थे ना वो एक पर्शियन पॉलीमैथ थे जो कि बगदाद में रहते थे। ठीक है, ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक, है ना। तो उस टाइम के वो उस पीरियड के तो जो थे वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अलजेब्रा में, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा जो है वो मैथमेटिक्स एडवांस हो पाया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर ये तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही हिस्ट्री के बारे में बता दे रहे हैं कि इनमें किनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मोहम्मद इब्न बिन मूसा, ठीक है, अल खारिज़मी, तो उनका जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जैसा कि आपको पता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 8 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपका डेसिमल हो, चाहे वो आपका कोई भी रियल नंबर है, अगर आपका उसका वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर का जो क्या होता है वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि 8, 1/5, -7/4, √3, 7.35, पाई 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 भी आपका जो है वो एक कांस्टेंट टर्म के अंदर आता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो माना गया है 22/7, और आपको ये पता है ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7। ठीक है, पाई वैसे तो ये इरेशनल के अंदर आता है, लेकिन इसका फिर भी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। हर एक चीज़ में आपको पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ही लेनी है। तो वो आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट चीज़ क्या होता है। वेरिएबल के बारे में पता कर लेते हैं। तो वेरिएबल वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे कि कुछ बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि एन हम लोग कभी कभी देखे होंगे, हम लोग पिछले चैप्टर में भी कभी कभी वेरिएबल ले रहे थे, एन, एम, एक्स, वाई, जेड, ऐसा आपको लोग कभी कभी वेरिएबल लिए हो। इसको हम लोग कहते हैं इस साइन को अल्फा, ये भी एक वेरिएबल, ये जो है वो एक ग्रीक सिंबल है। जैसे कि क्या होता है इंग्लिश में होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी, ये सब जो होता है ना अल्फाबेट्स, वैसा ही जो है ये भी ग्रीक का एक सिंबल है। ठीक है, जो वहाँ पढ़ते हैं तो वो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, ये कहते हैं हम लोग इसको, इस साइन को कहते हैं बीटा, और इसको हम लोग कहते हैं गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। थीटा है ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो कुछ सिंबल्स है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये आपको याद रखना है। तो अल्फा कैसे लिखाता है, अल्फा हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे लिखा हुआ है आप इसको अल्फा लिख सकते हो। बीटा जो है वो आपको बी को लिख करके ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो वो आपका हो गया क्या, बीटा हो गया। गामा को आपको कैसे लिखना है, गामा को आपको वाई की तरह लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना अल्फा, अल्फा को आपको ऐसे लिखना है, अल्फा। ठीक है, मतलब कि ऐसे अल्फा। बीटा को बी लिख करके ऐसे खींच देना, हो गया आपका बीटा। गामा को जो है आपको लिखना है वाई, कैपिटल वाई टाइप का, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट ऐसे, ये तो फिर वाई लगेगा, थोड़ा अच्छे से स्टाइलिश टाइप में लिखना है। ठीक है, ऐसे करके वाई, इसको हम लोग कहते हैं गामा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये हो गया थीटा, इसको हम लोग कहते हैं थीटा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे थीटा, इसको हम लोग कहते हैं फाई। ये देखिए ये है ऐसे फाई, इसको हम लोग कहते हैं फाई। ये सब समझ में आया आपको, कुछ सिंबल्स है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट। आपको कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, तो कांस्टेंट पार्ट जो है वो आपका 2 पाई क्या है, आपका कांस्टेंट पार्ट है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, 2 भी फिक्स्ड है और 5 भी क्या है, फिक्स्ड है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट हो गया। आर क्या हो गया, आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, तो ये आपका वेरिएबल पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए अलजेब्रा जो है जब आप पढ़ रहे हो तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अलजेब्रा का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में, और आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपका सारा अलजेब्रा पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, यहाँ तक कि आपको मेंसुरेशन में भी अलजेब्रा का यूज़ करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको अलजेब्रा का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, और ये हम बता दे रहे हैं, ये जो चैप्टर है वो आपका पिछले चैप्टर जो आप नंबर सिस्टम पढ़े उससे बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना और बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा भरोसा रखना, ठीक है। हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से आगे भी चलते जाएंगे। जैसे हम लोग चैप्टर 1 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, आर एस अग्रवाल के हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व किए आप, ठीक है। देखो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएं क्योंकि वो क्वेश्चन सारा रिलेटेड है, जो आर एस अग्रवाल में हम आपको बता दिए, जो हम आपको नोट्स लिखाएं, जो हम आपको वीडियोस बताएं, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को करवा दिए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से भी लिया था, ठीक है। अब आपका सारा का सारा एनसीईआरटी का सवाल बन सकता है, ठीक है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लोग का पहला चीज क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। क्योंकि हम लोग अलजेब्रा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स के किस ब्रांच को कहते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा जैसे कि आपको पता होगा, अब पहले आप सोचिए आपको क्या पता है अलजेब्रा के बारे में, आप पढ़े होगे अलजेब्रा में आपको क्या दिखाई देता है। आपको अलजेब्रा में दिखाई देता है कांस्टेंट वैल्यू, आपको अलजेब्रा में दिखाई देता है वेरिएबल भी होता है, ठीक है। मतलब कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है दैट यूज सिंबल, जो कि सिंबल्स को यूज करता है टू प्रेजेंट नंबर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कि नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, सिंबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जो कि यूज करता है सिंबल को, जैसे कि एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सब का यूज करता है टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, नंबर और उसके बीच में रिलेशनशिप को मतलब कि दिखाता है। ये है अलजेब्रा। क्या समझे आपके अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो इसका बहुत ज़्यादा आपको सब पहले समझ में आना चाहिए कि अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। तो अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप जो है वो रिलेशनशिप पढ़ते हो, मतलब कि उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या उसके बीच में रिलेशन है। जैसे कि एक परिवार में रिलेशन होता है, वैसे ही जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट भी आता है, वेरिएबल भी आता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं। बात समझ में आई आपको, वेरी गुड। जैसे कि आपके मतलब कि घर परिवार में बहुत ज़्यादा हैं ना रिलेटिव्स, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वैसे ही आप यहाँ पर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन पढ़ते हो। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं जो कि हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर यू हैव एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स। मान लेते हैं आपके पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, आपको पता नहीं है कि आपके पास कितने नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं मान लो कि आपके पास जो है वो एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। कितने चॉकलेट्स हैं, एक्स चॉकलेट्स हैं आपके पास, चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स है तो मान लेते हैं आपको 5 चॉकलेट्स और मिली, कोई आया और आपको 5 चॉकलेट और दे दिया, मतलब कि इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे कि नहीं 5 चॉकलेट्स, ठीक है। आया कोई आपके पास पहले एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, कोई आया आपको 5 चॉकलेट और दे दिया, ठीक है। तो आपके पास अब एक्स प्लस 5 चॉकलेट हो गया। तो अब तुम्हारे पास मान लेते हैं 12 चॉकलेट्स हो गया, मतलब कि कोई पहले आपके पास एक चॉकलेट था, 5 चॉकलेट आपको कोई और दे दिया, तो अब आपके पास जो टोटल चॉकलेट है वो कितना है, 12 है। मतलब ये जो है ऐड करने के बाद आपके पास कितना है, 12 है। तो क्या हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन पता चला, तो यही आपका अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हमको क्या बताएं कि सबसे पहले आपके पास एट स्टार्टिंग में एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट था, तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट था, कोई आया और आपको 5 चॉकलेट और दे दिया, तो आपके पास टोटल कितने चॉकलेट्स हो गए, 12 चॉकलेट हो गए। तो ये एक बन गया हमारा रिलेशन।
और ये जो चीज़ हम लिखे हैं इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, मतलब कि लिखने का तरीका। और ये कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा में लिखने का तरीका, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बात समझ में आया? अभी जो भी हम आपको बताएं, चलिए सुनिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, कांस्टेंट के बारे में बताएं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। मतलब कि जितना भी आपका रियल नंबर है वो सारा का सारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। फिर हम लोग क्या पढ़ें, वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि एक्स वाई जेड, ठीक है, और यूज होने वाला कुछ और वेरिएबल है जैसे कि अल्फा बीटा गामा, उसका सिंबल्स कैसा होता है वो भी हम दिखा दिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ें कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है। देखिए आपको है ना, मतलब कि अभी अगर आप पूछोगे ना, अपने क्लासमेट से भी पूछोगे ना, तो उसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो अलजेब्रा को कैसे डिफाइन करेगा। तो एक डिफाइन करने में भी प्रॉब्लम होता है कभी, ठीक है। तो अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है और इस ब्रांच में आप क्या पढ़ोगे। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आप पढ़ते हो अलजेब्रा। जैसे कि हमें आपको एग्जांपल से समझाएं, क्या बताएं कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स था, कोई अगर आपको 5 चॉकलेट और दे दिया तो आपके पास 12 चॉकलेट्स हो गया। तो क्या आप इसी बात को इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिख सकते हो, पूरी बात को? अगर आपके पास पहले एक चॉकलेट था, अब आपको कोई और 5 दे दिया तो आपके पास 12। तो देखो ये पूरे चीज को, ये पूरे सिचुएशन को हम लोग किस चीज में लिख दिए, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिख दिए कि नहीं दे दिए। और यही जो लिखने का तरीका है, ठीक है, एक लिखने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, क्योंकि हम अपने बात को एक्सप्रेस कर दिए। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब होता है एक्सप्रेस करना, अपने बातों को कहना। तो हम अपने बात को कहें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, और मैथमेटिक्स में भी कैसा लैंग्वेज में, हम बोले अलजेब्रा के लैंग्वेज में हम लोग इसको एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। अलजेब्रा के लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या किए, एक्सप्रेस किए। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसी तरीके से हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझा चुके। तो ये जो है वो आप सबसे पहले अपने नोट में लिख देना कि अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल है, उससे भी हम आपको समझा दिए अलजेब्रा क्या होता है। अब समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हम आपको बता दिए, अपने बात को अलजेब्रा के टर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है, टर्म में नहीं, गलत बोल रहे हैं, अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। तो क्या हम अपने बात को अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो इसी चीज को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा के फॉर्म में किसी चीज को एक्सप्रेस करना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम अपने बातों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अब इसका बुकिश डिफिनेशन ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। क्या आपको यहाँ पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों पार्ट दिख रहा है, ये आपको वेरिएबल है, ये आपको कांस्टेंट है कि नहीं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल पार्ट आपको दिखता है विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल सिंबल। अब यहाँ पर देखिए ये सेपरेटेड है, किससे, एडिशन साइन से सेपरेटेड है, मतलब x+5 को अलजेब्रा एडिशन साइन से हम लोग सेपरेट किए। तो ये जो है वो मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बहुत सारा आया होगा, जैसे आप जो ऐड करते हो ना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही आपका क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ये हम लोग ऑपरेशन कहते हैं इसको, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करते हैं, मतलब कि उसका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बात समझ में आया आपको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, ये समझना आपको जरूरी है, कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे कोई बोर्ड में नहीं पूछेगा, ना आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाला, ना आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला। लेकिन हाँ, मतलब कि हम आपको बता दे रहे हैं ये क्या होता है। कभी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है कभी क्वेश्चन वगैरह में, तो आप डरो ना, आप इस चीज से वाकिफ हो, ठीक है, वाकिफ रहो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4x², ठीक है, प्लस 3x⁻² + 5, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, किसी का भी पावर अगर नेगेटिव होता है, जैसे कि a का पावर -1, तो आपको पता होना चाहिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट आपको पहले ही बता दिए। अगर पावर जब भी नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके यही पावर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखे 5 का पावर -3, तो आप क्या कर दो, 5 है ना, तो 1/5 कर दो और इसका पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, समझ में आया आपको बात। जैसे कि 7 का पावर -4,
ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/7 का पावर 4 लिखते हैं। अगर आपका 7 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया? तो कुछ चीज़ें आपको एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वो सब आपको आना चाहिए। वैसे बीच में तो हम आपको बताएंगे ही अगर आएगा तो, लेकिन ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से, अगर तो अच्छी बात रहेगी जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो। अब समझिए हम लोग क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स की स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 3 एक्स के पावर -2 + 5, ठीक है। ये भी जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि 2√x + x + 3, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4x के पावर 1/3 प्लस ऑफ 3x² + 8x। हाँ, एक चीज़ और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर √2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 1/2। ये सब चीज़ तो पता है ना आपको। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ है इस तरीके से 2 और यहाँ पर लिखा हुआ 3, रूट में नहीं लिखते हैं 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग 2 का पावर 1/3, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब होता है 9 का पावर 1/5। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या है ये, और इसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्टली कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आपका कोई भी अगर वेरिएबल सेम होता है, जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ है x², ठीक है, और आपको क्या लिखा हुआ है प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x², तो आप जैसा कि देख सकते हो इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है, सेम है, तो ये दोनों एडिशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 3x² + x², तो कितना हो जाएगा 4x², और यहाँ पर हो जाएगा +2x। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल सेम है या तो कुछ भी, जैसे कि अगर आपका लिखा हुआ है 2√3, ठीक है, प्लस ऑफ √5, ठीक है, प्लस ऑफ 7√3, तो यहाँ पर देखिए ये तो √5 है, ठीक है, ये √3 है और ये भी क्या है √3 है, तो ये दोनों का एडिशन पॉसिबल हो सकता है या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो 7√3 + 2√3 तो कितना हो जाएगा 9√3, ठीक है, और √5 जो है इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये अलग ही रहेगा क्योंकि ये अलग हो गया, ठीक है। तो जो ऐड हो सकता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है। देखो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हम लिखे हैं ना, x² + 2x + 3x², तो ये भी आपका क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो आपको 4x² + 2x है, तो ये भी आपका क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आया? तो आप अगर आपका कभी कुछ इस तरीके से होता है तो आप यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको एक चीज़ और ये भी याद रखना, जैसे कि अगर आपका √3 है, अगर आप इसमें √3 को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जब भी 2 आ जाता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर रूट का जब भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो वहाँ पर से ये हट जाता है, मतलब कि इसका होता है √3 × √3, जिसका वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो ये सब चीज़ भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। पॉलिनोमियल्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? सो पॉलिनोमियल्स जो है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। सच दैट, अब देखिए ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही डेफिनेशन हो गया, मतलब कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब किसी चीज़ को जब आप लोग अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो वही है पॉलिनोमियल। बट इसमें एक कंडीशन है, इसका जो पावर होता है ना पॉलिनोमियल का, वो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आया? पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पर भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सेपरेटेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, सच दैट, कंडीशन ये है द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल का पावर है, ध्यान रखें वेरिएबल का, हम कांस्टेंट का पावर नहीं बोल रहे हैं, हम किसका पावर बोल रहे हैं, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब कि आपका जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए हम अपने आप अलजेब्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आप कभी अलजेब्रा को भूल ना पाओ, ठीक है, ये आपकी पूरी जिंदगी भर याद रहे। तो मेरे अभी जो हम कहने वाले हैं 4 मिनट, ठीक है, वो आप बहुत ही ध्यान से सुनना कि क्या होता है अलजेब्रा। तो देखिए अलजेब्रा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। क्या हम बता रहे हैं, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अलजेब्रा के बारे में तो बता दिए हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, तो पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। मतलब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखते हो,
ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। यहाँ पर कांस्टेंट भी होता है जैसे कि 2 और वेरिएबल भी होता है, मान लेते हैं जैसे कि x, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि 2x, तो ये भी अलजेब्रा का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये जो है वो आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये तो इतना हो गया। सबसे पहले ये बात समझ लेना कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो पहला चीज, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक क्या है ये, एन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। मतलब यहां पर आप अलजेब्रा की टर्म में किसी चीज को, अलजेब्रा के फॉर्म में आप किसी चीज को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा चीज क्या है कि इसका जो पावर होगा, किसका, वेरिएबल का पावर, ठीक है, कि लिखेंगे हम लोग पावर ऑफ, या तो आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, हम डायरेक्टली आपको क्या बोल दिए, पावर जो है इसका, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ, तो ध्यान रखना जो अभी हम कहने वाले हैं, हम क्या बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको अलजेब्रा, पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। बट यहां पर इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। किसका, वेरिएबल का पावर। ध्यान से देखिए जो हम क्या लिखे, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल का पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो। तो ऐसा इंटीजर जितना भी, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इस तरीके से, -1, ठीक है, -2 -3, इस तरीके से डॉट डॉट चलते जा रहा है। तो बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं है, तो इस पार्ट को पूरा हटा ही दो यहाँ से। तो ये पार्ट आपका खत्म हो गया। आपको जो भी चलेगा कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। कहाँ से चलेगा, 0 से। हाँ, आपको पता है कि 0, हम आपको पहले ही बताए, नंबर सिस्टम में ये बताया कि 0 आपका ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ये एक क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आपको। तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आपको बोला नॉन नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं है, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो वही आपका क्या होता है, इसका ऐसा पावर होता है, ठीक है। पावर ऑफ जो वेरिएबल होता है इसका, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि जितने वाले नेगेटिव इंटीजर है उसको हटा दो, बाकी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। या तो हम लोग इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अगर मान लेते हैं 0 से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर ही बोल सकते हैं ना। तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसका जो पावर होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, होल नंबर होगा। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जो भी अभी हम बताएं फिर से समझना। देखिए हम आपको बताएंगे, हम चाहेंगे कि आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो। सबसे पहली बात, ठीक है, हम आपको क्या बताएं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल तो आपको पता ही है। हम आपको बताएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हाँ, तो क्या आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन, मतलब कि हाँ, अगर जैसे कि अगर हम आपको जो बताएं कि वर्ड के फॉर्म में जो इसका ये डिफिनेशन जो आपको मिल रहा है वो क्या पता, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, अलजेब्रिक, मतलब कि अलजेब्रा के फॉर्म में। एक्सप्रेशन मतलब होता है एक्सप्रेस करना, मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ को अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आप समझ लेते हैं इसका बुकिश डिफिनेशन क्या है। ये तो आपके इसका नाम से पता चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के फॉर्म में आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब समझो कि इसका बुकिश डिफिनेशन क्या होता है। बुकिश डिफिनेशन होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक कांस्टेंट हम लोग वेरिएबल बोल दिए x, कांस्टेंट बोल दिए कितना
92. Constant and variable का combination which may or may not be separated by mathematical operation is called an algebraic expression. तो ये आपका एक algebraic expression है. अब बहुत ज़्यादा देख सकते हो यहाँ पर कुछ algebraic expression का example, जैसे कि यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 3x का पावर -2 + 5, ये भी आपका algebraic expression है. ये भी ठीक है, और आपका ये भी जो है वो algebraic expression है. बात समझ में आया? ठीक. तो आपको ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर हम आपको क्या बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप समझ गए तो अब दूसरा चीज आप समझो क्या? पॉलिनोमियल. क्या है? पॉलिनोमियल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेते हो, यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन लेते हो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन. ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल आपका पहला चीज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन द कंडीशन इज इसका जो पावर ऑफ वेरिएबल है या तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज, जो आपका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा. क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो ये इस बात पे ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है? नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर है मतलब कि ऐसा इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है. ठीक है, मतलब कि देखिए इंटीजर क्या होता है? 0 1 2 3 इस तरीके से, -1 -2 -3. ठीक है, इस तरीके से. तो देखिए आपका ये भी इंटीजर, पूरा आपको तो इंटीजर होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है और जीरो होता है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसका जो पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव, मतलब कि वैसा इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, मतलब कि ये सारा नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हट जाएगा. बस यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये पूरा चलेगा. इस तरीके का इसका पावर होना चाहिए. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं. जब हम लोग 0 से इन्फिनिटी को बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना. 0 से जब कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर. तो मतलब कि इसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. इसके वेरिएबल का ध्यान रखें, ध्यान इस चीज़ को तो ध्यान रखो आप. वेरिएबल के पावर, क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या वेरिएबल का पावर आपको होल नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कांस्टेंट का पावर. देखो कांस्टेंट जैसे कि 2 का पावर आप 1/3 लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप x का पावर 1/3 नहीं लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि ये आपका होल नंबर नहीं है ना. होल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर. आप दोनों में से जो समझना है वो समझ लो. हम आपको दोनों बोल दिए, या तो आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि बुक में लिखा हुआ है वो, और नहीं तो आप अगर आसान लैंग्वेज में समझना है तो वो हो गया होल नंबर. ठीक है, मतलब इसका पावर होल नंबर होना चाहिए. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि आप किसी चीज को अलजेब्रा के फॉर्म में यहां पर लिखते हो. ठीक है, यहां पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, लेकिन इसका जो वेरिएबल का पावर होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है. कभी भी आपको फ्रैक्शन नेगेटिव इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा. ये आपका पॉलिनोमियल में कभी भी नहीं आएगा कि आपका वेरिएबल का पावर नेगेटिव है. आपका वेरिएबल का पावर 0.3 डेसिमल के फॉर्म में नहीं, होल नंबर में होना चाहिए. क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए. जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि x का पावर आपको बोल दिया रहा है √3. ऐसा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि √3 आपका होल नंबर थोड़ी है, नहीं है. मतलब कि सिंपल समझो कि जो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. अगर आपके वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो वो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता. ठीक है, हो सकता है कभी कभी इंसान मतलब कि उसके मुझसे थोड़ा एक गलत निकल सकता है, मतलब कि अभी जो हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना चाह रहे थे. तो ये सब थोड़े थोड़े चीज़ों को ध्यान देना. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब उस पर ध्यान रखेंगे, हम जो बोलने वाले थोड़ा उस पर कंसंट्रेट करके हम बोलेंगे. ठीक है, कभी कभी फ्लो में इंसान बोल देता है. ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल्स के बारे में समझे. आपको क्या पॉलिनोमियल्स कोई प्रॉब्लम नहीं,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल्स को पहचानने में। आप पॉलिनोमियल्स को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ें, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ें, अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। एक एग्जांपल से भी हम लोग पढ़ें, चॉकलेट वाला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम लोग अपने चीजों मतलब अपने बात को अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर इसका बुक इस डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये इस चीज को आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया। अब पॉलिनोमियल समझो। तो पॉलिनोमियल से एक खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या बोले, एक खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होगा। बस इजी लैंग्वेज में हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का पावर, ध्यान रहे, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बात खत्म। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पहचानने का काम करते हैं। देखिए ये आपका डिफिनेशन है, डिफिनेशन लिखा हुआ है इस, या तो आप ये डिफिनेशन देखो या तो ये वाला डिफिनेशन देखो। ये डिफिनेशन के बारे में हम बताती हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन सच दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव इंटीजर या तो होल नंबर, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, 3 है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है, हाँ 9 के साथ भी कोई वेरिएबल है। जैसे कि 9 के साथ मान लेते हैं यहाँ पर अगर x है तो इसका पावर क्या होगा, 0 होगा, तभी तो होगा 9। और किसी का पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1, मतलब कि 9 × 1 मतलब कि 9 ही है। मतलब कि अगर जब भी आप देखो ना कांस्टेंट टर्म, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 0 है। क्या है, यहाँ पर के वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। अगर आप कोई भी कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 3x² + 9, तो अब यहाँ पर 9 इसके साथ भी वेरिएबल है लेकिन इसके वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, तब तो इसका वैल्यू 9 आ गया। क्योंकि किसी का पावर अगर 9 × x का पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 0 = 1, मतलब कि 9 × 1 = 9, है ना। तो मतलब कभी भी जैसे कि आप लिखे रहे हो 2x³ + 9x² + 3x + 5, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये इसके वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पर x के वेरिएबल का मतलब कि वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर के वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ पर के वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। बात समझ में आया, तभी तो ये बस सिर्फ 5 बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर के वेरिएबल का पावर 0 है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ का क्या, आपका वेरिएबल जो है वो आपका उसका पावर क्या है, एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, यहाँ पर 1 है तो 1 भी एक होल नंबर है, यहाँ पर क्या है 0, 9 × x का पावर 0 0 है ना, तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x का पावर 1 है तो ये भी होल नंबर, y का भी पावर 1 है, z का भी पावर 1 है तो ये भी क्या है, एक होल नंबर ही है, x का पावर 2 ये भी होल नंबर है। मतलब कि पॉलिनोमियल से आपका एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का पावर क्या होता है, एक होल नंबर होता है। देखिए आपका यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल है, नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एक एक्सप्रेशन को देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर क्या है, -2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं होगा। हाँ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x का पावर जब भी रूट होता है तो उसका पावर क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए। यहाँ पर x का पावर क्या है, 1/2 है, बात समझ में आया। तो क्या 1/2 आपका एक होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का पावर 1/3 है तो ये भी तो फ्रैक्शन में लिखा है, होल नंबर तो है नहीं, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। वैसे ही आपका जो है ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ये आप बताइए। 4x² + 3x + 4, क्या यहाँ पर सारे वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पर के वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पर के वेरिएबल का पावर 0, यहाँ पर x का पावर क्या है, 0, मतलब कि सभी का पावर जो है वो एक होल नंबर है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पर समझ सकते हैं पॉलिनोमियल का जो दूसरा डिफिनेशन है, वहां पर क्या बोल रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px। देखिए px जब भी बोलते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल px, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से कभी डिनोट करते हैं, कभी क्या हमेशा डिनोट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी लिखोगे, जैसे कि p
पॉलिनोमियल एक्स, इसका मतलब होता है पी एक्स, कहने का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स एक्स। मतलब कि यहाँ पर के पॉलिनोमियल जो है ना वो क्या है, वो पॉलिनोमियल एक्स है जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x+2, ये आपका क्या है, ये बता रहा है कि आपका पॉलिनोमियल एक्स है। और यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल बता रहा है, ये पी एक्स कहने का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स है ना, वो बता रहा है कि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ किया गया है, एक्स यूज़ किया गया है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर पी वाई लिखोगे तो इसका मतलब होता है यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है, वाई यूज़ किया गया है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको यहाँ पर बोलोगे पी जेड है तो यहाँ पर के वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है, पी जेड हो सकता है। बात समझ में आया ये चीज़। हाँ, आपको पी एक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एफ एक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप पी एक्स यूज़ कर सकते हो, एफ एक्स यूज़ कर सकते हो, जी एक्स यूज़ कर सकते हो, एच एक्स यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट जनरली जो है वो पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स ये सब यूज़ होता है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी लेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते एक्स एक्स नहीं यूज़ कर सकते। क्या आपको ये भी अच्छा लग रहा है, ये बताइए। यहाँ पर ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दो वेरिएबल सेम, दो लेटर, ये इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप या तो पी एक्स यूज़ करो, एच एक्स यूज़ करो, जी एक्स यूज़ करो, एफ एक्स यूज़ करो, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, यहाँ पर जो होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग लिखे हैं जी जेड, तो इसका मतलब है ना कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल होगा ना, उसका जो वेरिएबल क्या होगा, जेड के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो इस तरीके से हो सकता है, वो ये बताता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको बुक की डिफिनेशन क्या है, वो आपका ये दिया हुआ है कि एन एक्सप्रेशन, देखिए आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। आप लेकिन इसका एग्जांपल भी देना जरूरी होता है। तो एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन, देखिए आपको ये लगता होगा ना, मतलब कि ये देखो, ये जो है वो आपको एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है ये चीज़, और ये आपका बुक इज डिफिनेशन है। इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एन एक्सप्रेशन इज ऑन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेशन मतलब तो हम लोग जानते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्म में। तो एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स वेयर पी फॉर पॉलिनोमियल एंड एक्स इज वेरिएबल यूज इन दिस पॉलिनोमियल विच इज एक्स। वो ये बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग एक्स वाले वेरिएबल का यूज किए हैं। तो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स A0 x0, ठीक है। मतलब कि ये पहला बता रहा है कि A0 है, x0 है, A1 x1, A2 x2, A3 x3 एंड डॉट 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 अब तो AN xn, इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल जा रहा है, ठीक है। मतलब कि n तक गया है, आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, n तक गया है, ठीक है। वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, आपका जो an है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि आप इसी का आपका जो लास्ट वैल्यू है वो आपका 0 नहीं होगा। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसका डिग्री क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ये समझ सकते हैं। तो ये आपका बुक इस डिफिनेशन है, आप चाहे ये समझो या ये समझो, आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा क्योंकि हम आपको इसमें एक इजी लैंग्वेज में लिख करके बताएं। क्या हम बताएं पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल आप ये बिल्कुल लिख सकते हो आप एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक कैसा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। पावर किसका, वेरिएबल का। सो अब हम लोग अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर सच दैट द वेरिएबल ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। यहाँ पर जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा या तो होल नंबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। बात समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग को क्या करना है, पॉलिनोमियल को समझना है, मतलब कि पॉलिनोमियल्स को छांटना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका जो है ना, जब भी आपका पॉलिनोमियल इस तरीके से रहता है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर क्या है -3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कि अगर आपका क्या लिखा है -3, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, हम क्या बताएं, यहाँ पर भी आपका कोई वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है आपका x, जिसका पावर क्या है 0 है। तब तो आ गया x अपावर 0 = 1, मतलब कि -3 आएगा। तो -3 लिखने का पावर क्या है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, उसका पावर क्या है 0 है। तो क्या आपका ये पॉलिनोमियल है, क्या आपका -3 पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर क्या है 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। एंड वी नो दैट 0 इज अ होल नंबर, हेंस -3 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो -3 एक पॉलिनोमियल है। तो वेयर -3 इज अ कांस्टेंट पार्ट और इसका जो वेरिएबल पार्ट है वो ये है x का पावर 0, ठीक है। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए हम आपको लिख करके भी बताएं, -3 जो आपका क्या है, एक रियल पार्ट है, और ये जो x का पावर 0 आपका क्या है, ये एक वेरिएबल पार्ट है। वैसे ये आपका -7 × √2,
अब ये क्या है, ये आपका -7 इंटू √2 ये क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो √2 चेंज नहीं होने वाला और 7 भी चेंज नहीं होना चाहिए होगा, ठीक है। तो -7 √2 ये आपका क्या है, ये एक आपका कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आपका यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वही x का पावर 0 है। तब तो यहाँ पर x का पावर 0 वेरिएबल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 रखते हैं तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब कि -7 √2 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मतलब कि क्या हम लोग 5 को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। क्या हम लोग 5 को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या हम लोग 10 को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या हम लोग 15 को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या हम लोग इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल, कह सकते हैं। आंसर क्या है कि हाँ, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर के वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, और जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये वापस से क्या आ जाएगा, 10 और 15 आ जाएगा। तो 10 भी आपका पॉलिनोमियल है, 15 भी पॉलिनोमियल है। कि कभी अगर आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे, चाहे वो एग्जाम में दे दो या अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे, अगर आपको कोई नंबर दे दे और पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो रीजन दोगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्या बोलोगे, हाँ ये पॉलिनोमियल है। और इसका रीजन क्या है, यहां पर वेरिएबल भी है जिसका पावर क्या है, 0 है, ठीक है। सो अगर हमारा क्वेश्चन है कि क्या यहां पर 9 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर है तो उसका रीजन भी देना है। तो क्या बोलेंगे, यस 9 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर द वेरिएबल बिकॉज हियर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू द अगेन 9, ठीक है, जो कि हमेशा जो कि दोबारा जो है 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 9 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। वैसे ही -9 भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम आपको बताएं, क्या बताएं, 3 आपका एक पॉलिनोमियल है, -7 √2 आपका ये पॉलिनोमियल है। क्या आपको यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, x² + 9xyz, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। हाँ डिफरेंट वेरिएबल है, दिख रहा है हमको यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है। क्या आपको यहाँ पर कभी कोई भी वेरिएबल का पावर होल नंबर के अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल है। हम तो ऐसा नहीं बोले कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा, ऐसा तो नहीं कुछ बोले। हाँ वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो हाँ यहाँ पर वेरिएबल का सारे पावर का मतलब कि सारे वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही आपको क्या है, √x + x(y²), क्या आपको ये पॉलिनोमियल कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो x है इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ये x⁻³ ये क्या हो गया, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम तो अब बताएं होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का पावर, तो आपको ये भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे यहाँ पर x का पावर क्या हो गया, 0.5 हो गया, तो आपका ये भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको यहां पर यह बताना है कि x² - 3 √2 y प्लस ऑफ 9 का पावर -3 इंटू y z का क्यूब, क्या आपको ये पॉलिनोमियल है? चलिए बताइएगा। आपको 4 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आपको देख करके बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ तो क्या बताए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। जिसके वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में अट जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ इसके वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ठीक है। क्या इसके वेरिएबल का पावर होल नंबर है, हमको इसका नहीं देखना है कि 2 का पावर क्या है, यहाँ पर 1/2 है। हमको कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है, वेरिएबल का देखना है। क्या यहाँ पर वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, हाँ y का पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 9 का पावर -3 है, तो हमको इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब है कांस्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। वेरिएबल का पावर देखना है कि क्या y का वेरिएबल यहाँ पर 2 है, तो क्या y का पावर 1 है, हाँ 1 है। z का पावर 3 है, 3 है, मतलब ये तो होल नंबर ही हुआ ना, मतलब कि हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। मतलब कि पॉलिनोमियल के लिए एक चीज़ अपने दिमाग में हटा लीजिए कि इसके वेरिएबल का पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बात खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पर। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म्स इन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे टर्म्स, ठीक है। जैसे आपको पॉलिनोमियल समझ में आया, हम लोग टर्म्स भी समझेंगे एंड आगे का भी। और यकीन रखें जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पर का जो एजुकेशन मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा एक क्या बोल सकते हैं, एक आपको हम कहाँ से ले जाने वाले। देखिए हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, देखिए हम हो सकता था हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते थे बुक का, ठीक है।
हम वैसा नहीं करेंगे, हम आपको एकदम छोटे से समझाएंगे, बस खाली आप मेरे बातों को ध्यान दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। हम आपको मतलब कि एकदम नीचे से ले जा करके, ठीक है, हम आपको ऊपर तक पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर हाई लेवल तक देखेंगे, मतलब कि पॉलिनोमियल्स में जितना क्वेश्चन हो सकता था बोर्ड में, जितना भी। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीए जो है जब एग्जाम जब कंडक्ट करवाता है ना, तो वो आजकल जो है, जैसे कि अब आप देखोगे जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम था ना, फिजिक्स का जो पेपर था 12th में, ठीक है, वो पेपर इतना टफ सेट किया था कि वो आईआईटी वाला पेपर डाल दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो आज के मतलब कि अब सीबीएसई भी जान रहा है कि क्योंकि सिलेबस आपका कम हुआ है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कट किया है। अब कभी कभी क्या कर देता है ना कि वो सीबीएसई ना एनटीए कंडक्ट करवाता है इसका एग्ज़ाम, तो वो क्या करता है, वो आपको मतलब आउट ऑफ सिलेबस डाल देता है। मतलब कि वो बोलता है ना, जैसे कि आपका क्या है, पहला चैप्टर में है ना, आपका ये नहीं था ना इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, कभी कभी वो लेमा का भी टॉपिक डाल देगा, ठीक है। अब आप क्या करने जाओगे, अब आपको तो एग्जाम दे दिया, अब आपको देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आ गया तो आ गया, अब ग्रेस मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन वो तो कभी कभी डाल भी देता है सब पेपर में, ठीक है। तो हम आपको बोलेंगे ये इस चीज़ से अवेयर है। और क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स का वगैरह का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको मतलब कि सीबीएसई जिस हिसाब से पेपर आज के टाइम में सेट करता है, ठीक है, पहले तो ईजी ठीक है सेट कर देता था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालता था, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या करता है ना, वो सोचता है कि मतलब कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डालता है, मतलब वैसा एग्जाम। जैसे कि हम बोल रहे हैं 12th में क्या डाल दिया था ना, जो अभी नीट का भी हुआ होगा पेपर, तो नीट में जो है ना वो आईआईटी वाला डाल दिया था, उस लेवल का डाल दिया था, क्योंकि अब जितने भी थे स्टूडेंट तो वो पढ़ करके नहीं गए उतने, ठीक है, उतने एडवांस लेवल का, या उतने जब सोच रहा था तो लेकिन वो पेपर उस टाइप का सेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि आप इसके लिए तैयार हो, ठीक है। हम आपको मतलब कि नीचे से लेकर के जाएंगे और एकदम ऊपर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बात रही बायो आपका पेपर जो है, जो भी आपका जो बुक पढ़ाते हैं स्कूल में, जब तक आप वो पढ़ो हम आपको बायो भी पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री की बात हो गई, केमिस्ट्री भी बताएंगे। और जब फिजिक्स जब ये सब पे आएंगे ना, क्योंकि ये उसमें उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं होता, इस चीज़ को हम लोग जल्दी क्लियर करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू।